अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की हुकूमत हर महीने एक धमाका करती है और वो धमाका ऐसा होता है कि जिसका असर भारत के कोने कोने में महसूस होता है। हर शहरी पे उसका असर पड़ता है, ना सिर्फ भारत के अंदर बल्कि दुनिया में जहां जहां भारतीय शहरी रहते हैं उन पर उस धमाके का असर होता है। और वो धमाका अमूमन महीने की 24 तारीख को होता है। और वो धमाका क्या है वो हम आपको बताते हैं। वो धमाका ये है कि पाकिस्तानी हुकूमत ऐलान करती है कि 24 तारीख से लेकर अगले महीने की 24 तारीख तक, यानी पूरा एक महीना, भारतीय एयरलाइंस पाकिस्तानी फिजाई हदूद इस्तेमाल नहीं कर सकती। यानी वो एयरलाइंस जिनकी मलकियत भारत की है, खा वो सरकारी एयरलाइन है या वो प्राइवेट एयरलाइन है, इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए पाबंदी नहीं है। यानी एयर इंडिया, एयर इंडिगो और इस तरह की जो बाकी एयरलाइंस है जो इंडिया से ऑपरेट होती हैं और जिनकी मलकियत इंडियन मालिकान है जिनके, वो पाकिस्तानी फिजाई हदूद इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। अगर हम सिर्फ एयर इंडिया की बात करें तो उसको रोजाना 64 करोड़ रुपए पाकिस्तानी का नुकसान हो रहा है हर रोज। इसके अलावा वो जो एयर इंडिया है उसको अगर ये बैन जारी रहा जो अब तक 7 महीने का हो चुका है और अगर पूरा साल ये जारी रहा तो एक अंदाजे के मुताबिक उसको $600 मिलियन यानी 60 करोड़ डॉलर का नुकसान सिर्फ एयर इंडिया को बर्दाश्त करना पड़ेगा। और ये एयर इंडिया की तबाही का परवाना है। ये ऐलान है कि एयर इंडिया तबाह हो रही है, हो चुकी है और होने वाली है। मैं हूं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। मई के महीने में जो जंग हुई उससे पहले ही भारत ने कशीदगी पैदा कर दी थी और 24 अप्रैल को पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया था कि भारत अब पाकिस्तान की फिजाई हदूद को इस्तेमाल नहीं कर सकता। 24 अप्रैल का दिन और आज का दिन तकरीबन 7 महीने गुजर चुके हैं। भारतीय एयरलाइंस पाकिस्तानी फिजाई हदूद को इस्तेमाल नहीं कर सकी हैं। एयर इंडिया सबसे बड़ा विक्टिम है, एयर इंडिया है, स्पाइस जेट है, एयर इंडिगो है, न जाने 7-8 एयरलाइंस हैं जो इंडियन मालिकान के हैं या सरकारी एयरलाइन है इंडिया की, जो पाकिस्तानी फिजाई हदूद इस्तेमाल नहीं कर सकती। अब उनके लिए मसला यह है कि वो तमाम परवाजें जो मशरिक की जानिब जहां सफर करना होता है, इंडिया मगरिब की जानिब सफर करना होता है इंडियन मुसाफिरों को, यानी अगर आपने ईरान जाना है, आपने अफगानिस्तान जाना है, आपने सऊदी अरब जाना है, आपने मुत्तहिदा अरब इमारात जाना है, आपने यूरोप जाना है, आपने सेंट्रल एशिया जाना है, आपने अमेरिका जाना है, आपने कनाडा जाना है, आपने अफ्रीका जाना है, आपने साउथ अफ्रीका जाना है, आपने साउथ अमेरिका जाना है, तो आपको कहां से गुजरना पड़ेगा? पाकिस्तान से गुजरना पड़ेगा। और अब जब पाकिस्तान ने बैन कर दिया है तो रोजाना तकरीबन 100 से 150 परवाजें जो है इंडिया की वो मुतासिर हो रही हैं, वो पाकिस्तानी एयर स्पेस को इस्तेमाल नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से उन्हें लंबा रूट लेना पड़ा है। और हर परवाज को जो पाकिस्तान के ऊपर से नहीं गुजर पा रही उसके सफर में तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का इजाफा हो गया, यानी कि उसको लंबा रूट लेना पड़ता है। पहले वो पाकिस्तान को अवॉइड करते हैं, वो फिर सेंट्रल एशिया के ऊपर से गुजरते हैं, फिर सेंट्रल एशिया के ऊपर से गुजर के फिर वो अपनी अगली डेस्टिनेशन पर जाते हैं, या फिर वो समंदर के ऊपर सफर करते हुए जाते हैं और फिर कहीं और जाकर अपने डेस्टिनेशन रूट को सीधा करते हैं। पाकिस्तान को उनको हर सूरत अवॉइड करना होता है। और एक अंदाजे के मुताबिक हर एयरलाइन को मिनिमम $1350 एक परवाज को नुकसान उठाना पड़ रहा है सिर्फ एक साइड पे, और ज्यादा नुकसान जो है वो $3000 तक है। यानी हर परवाज जो पाकिस्तान के ऊपर से नहीं गुजर पा रही और रोजाना 100 से 150 परवाजें और हर परवाज जो है वो $1350 से $3000 का नुकसान बर्दाश्त कर रही है, तो ये बोझ किस पर पड़ रहा है? ये तमाम का तमाम बोझ जो है ये मुसाफिरों पर पड़ रहा है। जो लोग एयर इंडिया को इस्तेमाल करते थे और भारत आते थे उनको इजाफी टिकट देने पड़े हैं, इजाफी खर्चा उनको उठाना पड़ा है। और जो लोग इंडिया से दुनिया भर में जाना चाहते थे, मगरिब में खास तौर पर, तो उनको भी इजाफी टिकट देना पड़ा है। उनके सफर की दौरानिया बढ़ गया। तो इससे क्या हुआ? जो इंटरनेशनल एयरलाइंस है उनको फायदा होगा। इंटरनेशनल एयरलाइंस ज्यादा पैसे कमा रही हैं, उनको ज्यादा मुसाफिर मिल रहे हैं, वो ज्यादा कंपैरेटिव हो गई हैं। एयर इंडिया तबाह हो रही है। एयर इंडिया को तकरीबन सालाना $60 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा है, जो तकरीबन आप यूं समझे कि हर महीने $5 करोड़ का उसको नुकसान हो रहा है। और अब तक 7 महीने के अंदर तकरीबन 130 अरब रुपए पाकिस्तानी का नुकसान हो चुका है। 130 अरब रुपए पाकिस्तानी का नुकसान सिर्फ एयर इंडिया को हो चुका है। ये एयर इंडिया की तबाही के लिए बहुत पैसा है। एयर इंडिया हाथ जोड़ रही है,
हुकूमत के सामने गिड़गिड़ा रही है कि हम ये नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। दुनिया की कोई एयरलाइन भी इतना नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकती कि वह 64 करोड़ रुपए पाकिस्तानी उसको रोजाना का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा, और खास तौर पर जो उसकी इंटरनेशनल परवाजें वो बर्बाद होकर रह गई, उसके रूट बर्बाद होकर रह गए, उसकी दौरानिया बर्बाद होकर रह गया हो। जो 2 घंटे की परवाज थी वो 2.5 घंटे, 3.5 घंटे, 4 घंटे की हो गई हो। अब उन्हें रास्ते में स्टे करने पड़ते हैं। अब उन्हें कनाडा जाने से पहले यूरोप में रास्ते में कहीं रुकना पड़ता है, रीफुलिंग करानी पड़ती है। उनका पूरे का पूरा जो डेस्टिनेशन का सिस्टम था वो तबाह हो चुका है। अब एयर इंडिया जो है वो वायबल नहीं रही, उसकी तबाही तय हो चुकी है, तबाह हो चुकी है। वो तो हुकूमत को लेटर्स लिख रहे हैं कि आप हमें सब्सिडीज दें, आप हमें ग्रांट्स दें, हम सब्सिडीज के बगैर गुजारा नहीं कर सकते। एयर इंडिया जो है ये नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकती। या तो आप अपने ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करें पाकिस्तान से, और ये जो बैन की सिलसिला है, इस बैन के सिलसिले को ख़त्म करें ताकि उनकी परवाज़ें रेगुलर बहाल हो सकें। और अगर इतना नुकसान हो रहा है और आपकी ज़िद की वजह से हो रहा है, आपके पॉलिटिकल इंटेंशंस की वजह से हो रहा है, आपके ऑपरेशन सिंदूर की वजह से हो रहा है, आपकी जो एक झूठी बालादस्ती और चौधराहट कायम करने का आपको खित्ते में शौक था उसकी वजह से हो रहा है, तो फिर नुकसान भी बर्दाश्त करें। दें पैसा एयरलाइन को अगर बचाना है तो आपको ये जो $60 करोड़ है इसका नुकसान आपको हुकूमत को बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये खतो किताबत एयर इंडिया और हुकूमत के दरमियान हो रही है। अब ये मसला तो है सिर्फ एयर इंडिया का, इसके अलावा जो बाकी एयरलाइंस हैं वो भी नुकसान हो रहा है। किसी का 1 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है, किसी का 2 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है, किसी का 4 अरब रुपए का, 5 अरब का नुकसान हो चुका है। तो हर एयरलाइन जो इंडिया से ऑपरेट कर रही है, जिसके मालिकान इंडिया के हैं, वो तो तबाही के धाने पर पहुंच चुके हैं। एविएशन इंडस्ट्री तबाह हो रही है, एविएशन इंडस्ट्री का कोई फ्यूचर नहीं है। जब तक ये बैन रहेगा, ये बैन पाकिस्तान तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं, क्योंकि पाकिस्तान जो है उसको तो मगरिब की जानिब सफर करने के लिए, उसको यूरोप जाने के लिए, उसको अफ्रीका जाने के लिए, उसको सेंट्रल एशिया जाने के लिए, उसको मिडिल ईस्ट जाने के लिए, उसको अमेरिका जाने के लिए, कनाडा जाने के लिए, अर्जेंटीना जाने के लिए, ब्राजील जाने के लिए, कहीं से भी पाकिस्तान जो जिसने अपने मगरिब की जानिब सफर करना है तो उसको तो इंडिया के ऊपर से नहीं गुजरना पड़ेगा। हमें तो इंडिया के ऊपर से गुजरना पड़ेगा जब हमने मलेशिया जाना है या हमने किसी से जो फार ईस्टर्न कंट्री में जाना है, और तो वहाँ तो हमारी परवाजें पहले ही बहुत कम थी। पाकिस्तान जो है सिर्फ 6 परवाजें अपने मशरिक की तरफ ऑपरेट कर रहा था वीकली, यानी हर रोज़ भी एक फ़्लाइट नहीं थी। तो पाकिस्तान का नुकसान तो जो एयर स्पेस इंडिया की बंद हुई है, उन्होंने भी बंद कर दी हमारी एयर स्पेस, तो पाकिस्तान को तो माहाना 1 अरब रुपए का नुकसान भी नहीं होता। तो इंडिया का नुकसान मैनीफोल्ड है, उसको बेतहाशा नुकसान उठाना पड़ रहा है पाकिस्तान की एयर स्पेस ना उसको मिलने की वजह से। और पाकिस्तान जो है वो एयर इंडिया को इस वक्त नाक की लकीरें लगाने को तैयार है। इंडिया एविएशन इंडस्ट्री जो है बुरी तरह तबाह हो चुकी है, बुरी तरह बेबस है, कोई सूरत नहीं बन रही। मोदी शर्मिंदगी में मुंह छुपाए बैठा है, वो पाकिस्तान के साथ नॉर्मलाइज करने को तैयार नहीं, क्योंकि उसके पॉलिटिकल इंटेंशंस हैं। वहाँ पर हर महीने, हर 2 महीने बाद जो है रियासती इलेक्शंस आ रहे हैं, बिहार के इलेक्शन आ रहे हैं, इसके बाद दूसरे इलेक्शंस आएंगे। तो इंडिया को तो भारत जो पाकिस्तान के साथ दुश्मनी है, वहाँ की जो बीजेपी को उसको सेल करनी है, और पाकिस्तान के लिए ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी इंडस्ट्री को बचा लिया है और इंडिया की एविएशन इंडस्ट्री तबाही के धाने पर पहुँच चुकी है, बल्कि तबाह हो चुकी है।